एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में राजू और उसकी पत्नी अंजलि रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे अपने सारे सपने पूरे कर सकें। राजू दिन भर मजदूरी करता था और अंजलि घर संभालने के साथ साथ स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। खासकर उसकी चिकन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। जो भी एक बार खा लेता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। लेकिन अच्छी कला होने के बावजूद दोनों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। अंजलि, कब तक ऐसे ही मजदूरी करके गुजारा करेंगे? और क्या कर सकते हैं, यही तो हमारा सहारा है। तुम इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाती हो, क्यों ना हम अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलें? दुकान? लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो सोच रहा हूँ। मेरे पास शादी के समय की सोने की चेन है, अगर उसके ऊपर लोन मिल जाए तो। सच कह रही हो? हाँ, अगर मेहनत करनी है तो थोड़ा जोखिम भी लेना होगा। तुमने तो मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। अगले ही दिन दोनों बैंक गए। उन्होंने सोने की चेन गिरवी रखकर छोटा सा लोन लिया। जो पैसे मिले उनसे उन्होंने नदी किनारे एक छोटी सी बिरयानी की दुकान बना ली। दुकान का नाम रखा गया अंजलि चिकन बिरयानी सेंटर। दोनों ने मिलकर दुकान सजाई। अंजलि ने अपने हाथों से मसाले तैयार किए और राजू ने ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था की। लगता है हमने गलती कर दी। हिम्मत मत हारो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी खेत से लौटता हुआ एक किसान वहां आया। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हमारी स्पेशल चिकन बिरयानी है। कितने की है? सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। अच्छा, तो एक प्लेट दे दो। किसान ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। सच में? बिल्कुल, मसाले का स्वाद कमाल का है। धन्यवाद भाई साहब। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ भेजूंगा। किसान ने गांव में सबको इस नई बिरयानी की दुकान के बारे में बताया। अगले दिन दुकान पर 5 ग्राहक आए, फिर 10, फिर 20। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों के लोग भी बिरयानी खाने आने लगे। भाई 2 प्लेट पैक कर दो। मेरे लिए 3 प्लेट। मुझे तो रोज यही खाना है। अंजलि, देखो कितनी भीड़ है। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा है। अब उनकी दुकान सुबह से रात तक ग्राहकों से भरी रहती थी। राजू ग्राहकों को संभालता और अंजलि रसोई में स्वादिष्ट बिरयानी बनाती। धीरे धीरे उनका लोन भी चुकने लगा। गांव में एक और बिरयानी वाला था जिसका नाम था मोहन। जब उसने राजू की दुकान पर भीड़ देखी तो उसे जलन होने लगी। आखिर इस छोटी सी दुकान में ऐसा क्या है? मालिक, लोग कहते हैं कि अंजलि के हाथों का स्वाद अलग है। मैं भी सस्ती बिरयानी बेचूंगा। मोहन ने भी अपनी दुकान के दाम कम कर दिए, लेकिन ग्राहकों की भीड़ फिर भी राजू की दुकान पर ही रहती। एक दिन मोहन खुद ग्राहक बनकर आया। 1 प्लेट बिरयानी देना। अंजलि ने बिरयानी परोसी। मोहन ने खाते ही महसूस किया कि स्वाद सचमुच अलग था। अब समझ आया लोग यहाँ क्यों आते हैं। भाई, मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। मैंने तुमसे जलन की, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन के बाद मोहन और राजू अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर गांव में खाने का एक बड़ा मेला लगाया। लोग दूर दूर से आने लगे। हमारा पूरा लोन चुक गया। सच? हाँ, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सुनो, अब हम अपनी दुकान को बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारा सपना अब सच हो रहा है। कुछ सालों की मेहनत के बाद उनकी छोटी सी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। जहां कभी एक ग्राहक का इंतजार होता था, वहां अब रोज सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। राजू और अंजलि ने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली। वे हर सप्ताह गरीब लोगों को मुफ्त भोजन भी करवाने लगे। उनकी सफलता की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस पर भरोसा कीजिए। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के साथ किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। छोटी शुरुआत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े सपने हमेशा छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।
धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। क्या होगा अगर चांद पर भी लोग चिकन रोटी खाने जाएं और एक छोटा सा लड़का ऐसा होटल खोल दे जिसकी खुशबू धरती तक पहुंच जाए, लेकिन उस होटल के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरी दुनिया बदल दी। कहानी की शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसके पापा सड़क किनारे छोटा सा ढाबा चलाते थे। वहां की तंदूरी चिकन और गरम रोटी पूरे इलाके में मशहूर थी, लेकिन लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते। अरे छोटे ढाबे वाले, तुम लोग जिंदगी में क्या बड़ा कर लोगे? आरव चुप रहता, लेकिन उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वह रात को आसमान में चांद को देखता और कहता, एक दिन मैं चांद पर होटल खोलूंगा। सब लोग हंसते। दोस्त कहते, पागल हो गया है क्या? चांद पर कोई होटल खोलता है? लेकिन उसकी माँ हमेशा कहती, अगर मेहनत सच्ची हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। दिन में ढाबे पर काम करता और रात में साइंस पढ़ता। धीरे धीरे उसने छोटे छोटे रोबोट बनाना सीख लिया। फिर उसने एक ऐसी मशीन बनाई जो अंतरिक्ष में खाना गर्म रख सकती थी। उसकी खोज की खबर बड़े वैज्ञानिकों तक पहुंच गई। एक दिन उसे भारत की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी से बुलावा आया। उन्होंने कहा, हम चांद पर इंसानों के रहने की तैयारी कर रहे हैं। क्या तुम वहां पहला होटल बनाना चाहोगे? आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत हाँ कर दी। चांद पर पहला होटल। कई सालों की मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ गया। एक बड़ा रॉकेट आसमान में उड़ा। उस रॉकेट में था। चांद पर उतरते ही सब लोग हैरान रह गए। होटल पूरी तरह कांच जैसा चमक रहा था। बाहर लिखा था, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत आलसी था। वह कोई भी काम समय पर नहीं करता था। अगर उसकी माँ कहती, बेटा खेत में पानी लगा दो, तो मोहन कहता, अभी नहीं माँ, कल कर दूंगा। अगर उसकी पत्नी कहती, घर की छत टूट रही है, इसे ठीक करवा लो, तो वह जवाब देता, अरे अभी क्या जल्दी है, कल करवा लूंगा। उसके दोस्त भी उसे किसी काम के लिए बुलाते तो वह हमेशा कहता, कल करेंगे यार। एक दिन खेत की मेड़ टूट गई। पड़ोसी रामू ने कहा, मोहन इसे जल्दी ठीक कर लो, नहीं तो बारिश में नुकसान हो जाएगा। लेकिन मोहन फिर बोला, कल करूंगा। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। पानी खेत में भर गया और उसकी आधी फसल खराब हो गई। मोहन दुखी हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपनी आदत नहीं बदली। अब पूरे गांव को उसकी आदत पता चल गई थी। जब भी कोई काम की बात करता, लोग हंसते हुए कहते, मोहन से मत कहना, वो तो कल करेगा। बच्चे भी उसका मजाक उड़ाते। कभी कभी तो लोग उसे देखते ही बोलते, लो आ गया कल वाला आदमी। सभी हंसने लगते। मोहन को बुरा लगता, लेकिन फिर भी वह नहीं सुधरता। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसने कहा, जो व्यक्ति मेरे साथ शहर में काम करेगा, मैं उसे अच्छी नौकरी दूंगा। मोहन के दोस्त ने कहा, यह बहुत अच्छा मौका है, जल्दी जाकर नाम लिखवा दो। मोहन बोला, आज थोड़ा आराम कर लेता हूं, कल नाम लिखवा दूंगा। अगले दिन जब वह पहुंचा तो नौकरी किसी और को मिल चुकी थी। मोहन ने सिर पकड़ लिया, लेकिन फिर भी उसने खुद को समझा लिया, कोई बात नहीं, आगे मौका मिलेगा। समय निकलता गया। साल बीतते गए। मोहन की उम्र बढ़ने लगी। उसके दोस्त मेहनत करके आगे निकल गए। किसी का बड़ा कारोबार हो गया, किसी ने नया घर बना लिया, किसी के बच्चे अच्छी पढ़ाई करने लगे। लेकिन मोहन वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि वह हर काम को कल पर टालता रहा। सबसे बड़ी गलती, एक दिन उसकी तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर ने कहा, समय पर इलाज करवाओ। मोहन ने सोचा, अभी तो ठीक हूं, कल चला जाऊंगा। लेकिन उसने कई दिनों तक इलाज नहीं कराया। बीमारी बढ़ती गई। अब उसे अपने फैसलों पर पछतावा होने लगा। आत्मचिंतन। एक शाम मोहन अकेला बैठा था। उसने देखा कि उसके दोस्त खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तभी उसे अपने पुराने दिन याद आए। खेत की टूटी मेड़, छत की मरम्मत, छूटी हुई नौकरी और न जाने कितने मौके, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, काश मैंने हर काम को कल पर न टाला होता। काश मैंने समय की कीमत समझी होती। बदलाव। अगले दिन मोहन ने
एक फैसला लिया। उसने खुद से कहा, अब मैं कल नहीं कहूंगा। जो काम आज है उसे आज ही पूरा करूंगा। उसने छोटे-छोटे काम समय पर करने शुरू किए। धीरे धीरे उसकी आदत बदल गई। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। अब लोग उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि कहते, देखो, मेहनत और समय की कीमत समझने वाला इंसान कभी भी बदल सकता है। आज का काम कभी कल पर मत टालो। समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। आलस सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो लोग हर काम समय पर करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर हम भी हर समय कल करूंगा कहते रहेंगे तो एक दिन मोहन की तरह पछताना